तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो आपका 20 जनवरी 2023 के पेपर के बारे में बात करेंगे। तो सभी सबसे पहले अपना कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक ना? क्योंकि इस जो सेशन में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक ना? एक तरह से हार्ड सेशन कह सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग बहुत चर्चा कर रहे थे। जो क्वेश्चन का जो लेवल एक तरह से अप हो गया था, वही सेशन है आपका क्वेश्चन है, ठीक ना? तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं बात को। अब कह रहा है जी, यदि ए और बी अंक है तथा आपको इस रूप से दिया हुआ है, ठीक ना, घटाव के रूप में दिया हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ आपको ऑप्शन है, कह रहा कौन सा सत्य है ये आपको बताना है, ठीक ना? सवाल बहुत आसान है, लेकिन सवाल का जो पैटर्न है थोड़ा सा आपको बदला हुआ पैटर्न है। बट घबराना नहीं है, सवाल किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। कहा है कि देखिए घटाव है, ठीक ना, मतलब 623 में से घटाना है आपको 4 1, और एक जगह पे क्या होगा और बी की जगह पे क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना? देखिए 3 है, तो 3 में से एक घटने के बाद आपको 8 आ रहा है, करने का मतलब एक ही जगह कुछ ना कुछ तो क्या है, 3 से ज्यादा ही है ना? अब देखिए क्या है, 3 का मतलब 13 हो गया, तो 13 में से अगर क्या घटाए जो 8 मिल जाए। सिंपल सी बात है, 13 में से अगर 5 घटाइएगा तो 8 मिलेगा आपको। तो एक जगह तो हो गया आपका 5, ठीक ना? अब देखिए दो क्या हो गया, दो एक में बदल गया, क्योंकि एक तो इसमें पैसा ले लिया ना। अब बच गया क्या, एक बच गया, तो एक में से एक गया 0, बात तो मिल रहा है। अब बच गया यहाँ पे क्या 6, तो 6 में से 4 गया, तो बच गया आपको बी की जगह 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो गया, पहला ऑप्शन ए हो गया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? तो ये एक मेथड तो है ही। इसके अलावा भी अगर आप ऑप्शन के माध्यम से भी इसको चेक कर सकते हैं। एक की जगह को अगर 5 रखे तो देखिए 13 में से 5 गया, 8 होना चाहिए, ठीक? जिस तरह से बी की जगह 2, तो आप चेक कर लीजिएगा जो जो भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक ना? उस चेक करने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है आपका, ठीक ना? तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल थे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, स्तंभ का मतलब है एक तरह से गमला, है ना? मान लीजिए ये गमला है, ओके। अब ये कह रहा है 4 गमला में वो व्यवस्थित किया है, कितना फूल को, तो एक स्तंभ में कह रहा है 6 फूल है, तो 6 इसमें भी होगा, 6 इसमें भी होगा, 6 इसमें भी होगा, 6 इसमें भी होगा, है ना? तो टोटल फूल कितने हो गए मेरे भाई, तो 6 गुना 4 करने का मतलब 6 चौक 24 हो गया। तो टोटल जो फूल हो गया वो 24 हो गया। अब कहा रहा है, यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता, मतलब फूल टोटल कितना है 24 ही, लेकिन इसको आपको सजाना कितना चाहता, 8 में, टोटल 8 में सजाना चाह रहा है। तो क्या करेंगे, जो एक अगर एक गमला या एक स्तंभ की बात करेंगे तो कितना फूल होगा ये आपको बताना है। तो फूल की संख्या 24 है, और अब कितना, गमला को हो गया 8, तो एक में कितना मिलना चाहिए, तो देखिए 24 को 8 से भागा देंगे तो 8 दिया 24 हो गया। तो कहने का मतलब एक स्तंभ में जो आपको फूल होगा या एक गमले में वो 3 फूल होगा, है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पे गए, ओके, जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेट में बड़े दिए, मतलब खाने वाला जो बड़ा है, ठीक ना? समझिएगा क्वेश्चन को, जैसे 3 प्लेट है ना, 3 प्लेट में उसको बड़ा दे दिया इसको। अब कह रहा है बड़ों की कुल संख्या जो 12 है, मतलब टोटल जो अगर संख्या अगर होगा बड़ों की संख्या, वो आपका हो गया 12 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा प्लेट में इन बड़ों की संख्या को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं थी, ठीक ना? वो बहुत जो प्लेट में देने वाला था ना, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था, ठीक ना? ऐसा समझिए। अब जो इसको क्या कह रहा है, जो क्रमागत रूप से सम संख्या के क्रमागत रूप से वो दिया गया है, और उसका जो सम है आपका वो 12 है, ओके। तो देखिए जब क्रमागत के रूप में सम संख्या को लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। मान लीजिए जो पहला जो है, पहली संख्या जो है वो सम एक्स, ठीक ना? दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्रमागत की बात कर रहा है, तो जो भी संख्या सम है उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तभी वो अगला सम आएगा, है ना? अब तीसरी की बारे में बात कर रहा है, तो तीसरा प्लेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 में हम क्या किए, 2 जोड़ दिए। मतलब किसी भी कोई भी सम संख्या है, सम संख्या में आप 2 जोड़ते हैं तभी अगला सम आता,
जिस तरह से दो सम संख्या, उसमें दो जोड़े, तो दो में दो जोड़ने के बाद चार आए, फिर चार में दो जोड़िएगा तो छह आएगा, छह में दो जोड़िएगा तो आठ आएगा, आठ में दो जोड़िएगा 10 आएगा। इस तरह से क्रमागत है, ठीक ना। तो तीन सम का क्रमागत मिल गया मुझे। अब इसका टोटल जो है मेरे भाई, टोटल कितना है, देखिए 12 है कि नहीं है। कब, जब ये सब चीज को आप जोड़ते हैं तो कोई नहीं, अब तो सवाल हो गया आसान, ये इसको भी जोड़े, इसको भी जोड़े, और टोटल आपका 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, कहने का मतलब 3x है, तो 3x हो गया, प्लस 4 और 2 हो गया 6 इक्वल टू हो गया 12। अब देखिए क्या 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बच गया, तो x की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। हाँ होगा। अब कह रहा है कि रखे, जो प्लेट में जो रखा हुआ है उसमें सबसे अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम क्या होगा, देखिए x प्लस 4, तो x की वैल्यू आई है 2, तो 2 प्लस 4 आपका हो गया कितना, 6 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। तो यही सवाल आपका कह रहा है, एक तरह से बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक ना। आप इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। एक तरह से मेंटल एबिलिटी टेस्टिंग है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन की क्या खूबसूरती है जरा देखिएगा, है आसान बट है कि आपका मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है हन्ना के पास 10 कार्ड है, ठीक ना, जिसे 0 से 9 तक के अंक लिखे हैं, ठीक ना। तो अंक जो उस पर लिखा हुआ कार्ड पे 0 से लेके 0 है, 1 है, आपका 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से जो कार्ड है आपका 9 तक आपका लिखा हुआ है, ठीक ना। अब कह रहा है वो इन कार्डों के प्रयोग से, उपयोग से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, ध्यान रखिएगा अंक जो है आपका रिपीट नहीं हो रहा, मतलब जो अंक एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं करना है, 3 अंकों की संख्या बनाना चाहती है, ठीक ना। तो वो 3 अंकों की संख्या बनाना चाह रही है, इसका किसका मदद से भाई, तो 0 से लेके आपका 9 तक के अंक के मदद से। अब कह रहा है यदि 4 और 5 अंकों वाला कार्डों का उपयोग करती है, ठीक ना। तो एक चीज इसमें फिक्स क्या कर दिया मेरे दोस्त, जो आपको यूज हमें करना ही करना है वो है क्या, जो भी संख्या बनेगी उसमें अंक जो है 2 फिक्स अंक है, क्या क्या भाई, 4 और 5 आपका फिक्स। सवाल को समझिए, जब आप सवाल को समझना समझ जाइएगा, ध्यान रखिएगा सवाल को समझना भी एक तरह से समझदारी है, जब समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि 4 और 5 तो फिक्स है। अब कह रहा है इस प्रकार बनाए जाने वाली 3 अंकों की संख्याओं का जो संख्या होगी, कह रहा है वो 9 से विभाज्य है, इस तरह की संख्या बनाइए, ठीक ना। सवाल को समझिए, जो आपके पास कार्ड दिया हुआ है 0 से लेकर 9 तक का, ठीक ना। अब कह रहा है 3 अंकों की संख्या बनानी है, उस 3 अंकों की जो संख्या बनाएगी वो आपको 9 से विभाजित होना चाहिए, और कंडीशन क्या दिया, जो 2 अंक जो उस 3 अंकों की संख्या में 2 अंक फिक्स कर दिया वो है 4 और 5, ठीक ना। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए आप, 9 से विभाजता का नियम क्या कह रहा है, अगर संख्या में अंकों का योग क्या होना चाहिए भाई, 9 से विभाजित हो जाए, तो कहने का मतलब जो संख्या में अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होगा या 18 होगा या 27, इस तरह से होगा, तभी तो 9 से डिवाइड होगा ना, ठीक ना। अच्छा एक चीज बताइए आप मेरे दोस्त, और क्या क्या संख्या इसमें अंक अगर एक तरह से रखे ताकि उसका अगर सम करे ना तो 9 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 4 5 तो है ही, क्या इसके साथ 0 ऐड हो सकता है, मात्र अभी अंक ले रहे हैं, जो कौन कौन अंक को हम चुनाव करें, 0 एक हो जाएगा, क्योंकि 4 5 और एक 0 जोड़िएगा फिर भी 4 5 4 9 ही होगा, बात तो बन जाएगी। इसके अलावा एक 9 और होगा, देखिए 5 4 9, और एक 9 को भी अगर रख लीजिएगा तो 9 9 18 हो जाएगा, जो कि 18 क्या आपको 9 से डिवाइड है। मतलब आपको अब ये क्या मिल गया, जो यही 4 अंक है, जिस 4 अंक के मदद से आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, इसके अलावा कोई अंक यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये सोच लिए हम, तो अंक कौन कौन सा भाग लेगा, तो यही 4 अंक है ना, समझिएगा गौर से। अब देखिए क्या करना, आपको संख्या बनाना है, तो देखिए किस तरह से बनाएगा, तो बड़ा आसानी से बनेगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। आप शुरुआत कीजिए 4 से, ठीक ना, 4 से एक शुरुआत कीजिए। तो मेरे दोस्त एक चीज बताइए आप, पहला 405 मतलब 405 बनेगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए 5 और 4 9 है, 4 ठीक ना, 9 से डिवाइड हो जा रहा है आपको, तो 405 हो गया। दूसरा देखिए क्या बन सकता है, 450, मतलब इस तरह से बढ़ते हुए जाइए आप, 405 उसके बाद 450 होगा,
कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या बन सकता है, 4 5 9, क्योंकि 4 और 5 तो आपको फिक्स है। देखिए 4 और 5 तो आपको लेना ही लेना है मेरे दोस्त, ये सवाल कर रहा है होगा। अब देखिए अगला क्या होगा, 4 9 5 मतलब 495, मतलब आपको 4 का एक तरह से सीरीज खत्म हो गया, ठीक ना। इसी तरह से सोचते हैं 5 का। देखिए 5 शुरुआत होगा तो सबसे पहला होगा 504 होगा होगा, ठीक ना, क्योंकि 4 और 5 आपको यूज करना ही है, ठीक ना। दूसरा क्या हो सकता है, 5 4 0, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है, देखिएगा 5 4 9 होगा। और चौथा आपका क्या हो सकता है, 5 9 4, 5 का भी खत्म हो गया, है ना। देखिए इस तरह से बढ़ रहे हैं, बड़ा आसानी से बन रहा है, ठीक ना, बढ़ते हुए जैसे 504 हो गया, उसके बाद 540 हो गया, फिर 549 हो गया, 594 हो गया। अब बात हो जाएगी 9 की। देखिए 9 का भी बात कर लेते हैं। तो 9 में क्या कंडीशन है, आपको 9 का ही आपको यूज करना, लेकिन 2 कंडीशन और भी है, क्या है, जो 5 और 4 को हमको रखना ही है। तो 945 होगा होगा। और तीसरा क्या होगा, 954 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसके अलावा तो अब होगा नहीं। देखिए कितना काउंट कीजिए, 1 2 3 4 4 8 2 10, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए कितना मेंटल एबिलिटी से आपको क्वेश्चन पूछा है, और आपको विभाजता का नियम भी पूछ लिया, संख्या बनाना कैसे ये भी आपसे पूछ लिया। तो आप एक तरह से लेवल देखिए आपका, वो पुराना जमाना भूल जाइए, सीटेट जो एकदम पहले सवाल पूछती थी, एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछता था, नहीं लेवल है। तो इस वजह से आप इस तरह से सोचना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस पूरा कीजिए। जो भी अभी तक सेट बताया आप उसका पूरा सेट देखिए, ताकि ओवरऑल आपको इसका आपको नॉलेज मिल जाए, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी, ये भी मेंटल एबिलिटी पे ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। कहा 3 कप ए बी सी है को समान माप के आंकड़े इस प्रकार रखे जा सकते हैं। क्या है भाई, ए की जो अगर रखने की बात करें तो ए में 4 क्षमता है, मतलब एक कप में 4 कंकर रख सकते हैं। बी की बात करें तो 6 रख सकते हैं। वहीं पर अगर सी की बात करें तो मेरे दोस्त तो 12 रख सकते हैं, ठीक ना। अब खड़ा किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाना पड़ता है, मतलब कोई गड्ढा एक है ना, मान लीजिए कोई एक गड्ढा है आपका, ये जमीन में इस तरह से कोई गड्ढा है, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, सी का उपयोग 2 बार करेंगे। तो सी का उपयोग जब 2 बार करेंगे तो गड्ढे में जो एक कंकर जो अगर एक तरह से भरना है होगा हमको, तो किस प्रकार भरेंगे, कितना कंकर भरेंगे भाई। देखिए सी का 2 बार मतलब 24 कंकर आ गए, इसकी कैपेसिटी कितना होगी 24 का, है ना, मतलब 24 का भरना है, कंकर भरना है। अब देखिए कहा कह रहा है, मान लीजिए कि इस गड्ढे को केवल ए और बी का उपयोग से भरा जाता है। ध्यान रखिएगा सिर्फ ए और बी के उपयोग से भरा जाएगा। यदि कप बी का उपयोग 2 बार किया जाता है, तो 2 बार अगर कर लेगा तो बी की क्षमता कितना है भाई, 6 है। तो कहने का मतलब 6 गुना 2 मतलब 12 कंकर तो उसमें डाल ही दिए। इस गड्ढा में 12 कंकर तो क्या किए, 12 हम क्या किए, हम डाल दिए। और कैपेसिटी है कितना का 24, मतलब 12 अभी भी क्या है मेरे दोस्त, 12 क्या है, शेष है। और इस 12 को जो शेष है उसको भरेगा कौन, ए भरेगा, चूंकि बी तो भर लिए, ठीक ना। तो आप देखते हैं ए को कितना बार यूज करेंगे, तो ए की जो क्षमता है आपका 4 है, ए की क्षमता 4 है, भरना टोटल कितना है 12 कंकर डालना है। तो इसको कितना बार के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिया 12 हो गया। तो कहने का मतलब जो ए का जो यूज करेंगे हम लोग, कितना बार यूज करेंगे मेरे दोस्त, 3 बार यूज करेंगे, ठीक ना। समझिएगा क्वेश्चन को, एक गड्ढा सी से उसको भर देते हैं, तो सी की कैपेसिटी हो गई आपको 24, 2 बार यूज करते हैं। अब कह रहा कि नहीं नहीं सी से नहीं भरना है, अब भरना है ए और बी से, ठीक ना। तो जिसमें आप कह रहा है बी जो है आपका 2 बार उपयोग कर लिया है, तो जो बचा है वो ए भरेगा। बी जो है कितना बार यूज किया, 2 बार, तो 2 बार का मतलब 6 दूना 12 कंकर उसमें यूज कर लिया है, तो बचा तो 12 ही। तो कैपेसिटी कितना ए का 4 ही है, तो कहने का मतलब 3 बार अगर ए से अगर कप एक कप से अगर उसमें डालेंगे तो फिर वो पूरा पूरा भर जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जो संख्या आपको दिया हुआ है 9,19,90,99,
को अंकों में लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। एक चीज देखिए, आपको 9 करोड़ है, 9 करोड़ में सिर्फ इकाई ही है, मतलब दहाई में नहीं है। जैसे दहाई में हो गया 20 करोड़, 20 करोड़ मतलब एक दहाई में चला जाता है, तो 9 करोड़ ही है, ठीक ना। यहाँ पे 19 लाख है, तो ये जो 19 लाख है ये तो दहाई में चला गया। 90,000 तो ये भी क्या हो गया आपका, दहाई में है। और 99 तो आपको जो है 99 तो है ही, मतलब लास्ट में आपको 99 तो है ही जो है, ठीक है। देखिए 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ का आप किस प्रकार 9 होगा, और करोड़ से पहले क्या आता है, लाख, मतलब एक तरह से 10 लाख, तो 10 लाख की जगह क्या 19 है, 19 रख दिए। लाख से पहले क्या आता है फिर, हजार, तो हजार में क्या है देखिए 90, मतलब दहाई है, मतलब तो कोई बात नहीं है, तो 90 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या है उसके बाद 99 सीधा है, तो ठीक ना, तो 99 सीधा होने के लिए आपको क्या एक जीरो और डालेंगे, उसके बाद तो 99 डालेंगे ना मेरे दोस्त। इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन आपका बी आ जा रहा है, 91 99 00 99 99 00 तो जब इस तरह मेथड से आप कीजिएगा ना, तो सवाल एक ही बार में बनेगा, कोई ज्यादा इकाई दहाई सैकड़ा हजार करने की जरूरत नहीं, इस तरह से ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा या इस तरह से काउंट करने की जरूरत नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से जो काउंट करते हैं उस करने की जरूरत नहीं है। पकड़ना किस तरह से, 9 करोड़, 9 करोड़ का मतलब क्या भाई, सीधा 9 है, ठीक ना। अब क्या 19 लाख है, तो 19 लाख मतलब लाख 10 लाख, तो 10 लाख में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 19 हो गया। 90,000 है, तो 90,000 भी दहाई का ही है, ठीक ना। उसके बाद 99 मतलब एक गैपिंग तो है, क्योंकि 99 के बाद क्या आएगा, आप हजार में आएगा, ठीक ना। इस तरह से हो गया, आपको बन गया। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब खड़ा एक समानांतर चतुर्भुज में सममितीय रेखाओं की संख्या निम्न होती है, ठीक ना। देखिए ये आपको पिछला सेशन में भी आप जब किए होंगे तो उसमें बताए थे आपको, जो सममिति के बारे में, चतुर्भुज के बारे में या आकृति के बारे में किसमें कितना क्या है हम बताए थे, ठीक ना। और उसको आप याद कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसका जो आंसर होगा आपको 0 होगा, ठीक है। समझ लीजिए किस प्रकार, देखिए ये आपका क्या समानांतर है, समानांतर चतुर्भुज है। जब इसकी सममिति, रेखीय सममिति के बारे में अगर बात कीजिएगा तो देखिए 0 हो जाता है, किसी भी तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है। इस तरह से भी आपको डायगोनल भी आपको नहीं होगा, इसमें आपको हो गया 0 हो जाएगा। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है करा निम्न गुणों वाले आकारों की पहचान कीजिए। क्या गुण है समझते हैं बात को। इनकी 4 भुजाएं हैं, कोई बात नहीं है। ये एक बंद आकृति है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं समानांतर है और सभी कोण बराबर। देखिए कह रहा है सम्मुख भुजाएं आपको क्या है, समानांतर और सभी कोण बराबर है। तो इस तरह का ऑप्शन जो सिर्फ और सिर्फ आयत और या वर्ग में ही होगा, क्योंकि जब भी आप आयत बनाते हैं मेरे दोस्त, तो आयत को क्या करें, सभी इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। ये बंद आकृति है, देखिए बंद आकृति है। सम्मुख भुजाएं समानांतर है, मतलब सम्मुख भुजाएं कहने का मतलब ये आमने सामने की भुजा समानांतर है, हाँ है, ठीक ना। ये और ये भी समानांतर है। वर्ग में भी इसी तरह का आपको कंडीशन फुलफिल करना देखने को मिलता होगा, जो आपकी 4 भुजाएं हैं, बंद आकृति है, ये भी है, समान जो है, मतलब आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर है। इसमें भी आपको देखिए है, ठीक ना। और क्या कहते सभी कोण बराबर है, देखिए 90-90 कोण सब में बना रहा है, इसमें भी 90 कोण बन रहा है, इसमें भी 90 का कोण बन रहा है ना। इस तरह का कंडीशन जो आपको सिर्फ आयत या वर्ग में होगा, तो ऑप्शन आपका सिर्फ सी हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अक्षर धनराशि निरूपित करते हैं, ठीक ना। जिस तरह से यहाँ पे ए जो है 10 को निरूपित कर रहा है, बी 20 को कर रहा है, सी 5 को कर रहा है और डी 2 रुपया कर रहा है और ई 50 पैसा। ओके, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मतलब 45 रुपया 50 पैसे के बराबर नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन इसके संयोजन के बराबर नहीं है, ये बताना। कोई नहीं, सवाल तो बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं हम लोग। कह रहा ए 4 है, तो देखिए ए की वैल्यू कितना है 10, तो कहने का मतलब 40 हो गया मेरे दोस्त, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बी 0 है, सी भी 0 है, डी का वैल्यू कितना 2, तो डी क्या 2 दूना 4, और ई की वैल्यू कितना 3, और ई का एक रुपया में कितना में 0.50, तो करने का मतलब 1.5 हो गया। तो जब इसका कंप्लीट अगर आप योग करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 44, और ये हो गया आधा, मतलब 1.5 हो जाएगा, तो करने के बाद 45.5 हो गया।
ठीक ना। लेकिन क्या कह रहा है, बराबर नहीं है, ये एक ऑप्शन होगा नहीं होगा। चलते हैं बी की ओर। ए तो 0 है, बी कह रहा है 2, तो कहने के बाद तब 20 दूना 40, ठीक ना। सी कह रहा है क्या भाई 1, तो सी की वैल्यू कितना है 5, डी 0 है, ई की वैल्यू क्या है देखिए 0.5 हो गया। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा आपका 45.5, लेकिन बात तो कह रहा नहीं के बराबर, तो ये नहीं होगा, है ना। अब बढ़ते हैं ए मतलब सी के ऑप्शन की ओर, तो ये हो जाएगा देखिए 20, ठीक ना। बी के बराबर है, ये भी 1 है तो हो जाएगा ये भी 20, सी आपका है 1 तो हो जाएगा 5, और ई क्या हो जाएगा आपका 1 है, तो 1 का मतलब 0.5 हो गया, है ना। तो अब देखिए क्या 20 20 40, 5 45, ये भी क्या हो गया 45 दशमलव क्या हो गया 5 हो गया। तो ये आपका सी बी ऑप्शन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सीधा बनाइए और निकल जाइए, ठीक ना। जब इस तरह के सवाल में ए बी सी इस तरह से हट गया तो डी ऑप्शन होगा ही होगा, आप बनाइए निकल जाइए। लेकिन यहां हम थोड़ा सा देख लेते हैं चाहे चीज सही है या नहीं है, पर एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा। देखिए ए की बात कर रहे हैं तो ए कितना हो गया 10, बी का कर रहा है 2, तो 20 दूना 40, देखिए 40 10 50 ऐसे ही हो गया, तो बाकी कुछ ना कुछ और ऐड ही है, तो बराबर नहीं है, तो ऑप्शन इस तरह से सी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो भुजाओं 4 और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयत का कागज की शीट को 4 छोटे आयतों में विभाजित किया जाता है। तब बात कर रहा है छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। समझिएगा सवाल को क्या कह रहा है। मान लीजिए ये आयत है आपका, है ना। इस आयत की दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर आपका क्या है चौड़ाई है। अब कह रहा है 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया जाता है, 4 समान छोटे आयत में विभाजित किया जाता है, ठीक ना। तो तब कह रहा है जी छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो कोई नहीं, आप जब भी इसका एरिया निकाल लीजिएगा तो एरिया क्या होगा 6 गुना 4 करने का मतलब 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये तो पूरा का हुआ। तो कह रहा है एक छोटा सा जब भी पोर्शन होगा तो क्या करना, कैसे निकालेंगे हम लोग। संख्या कह रहा है 4 समान में बांटता है, तो 4 से क्या करना है इसको डिवाइड कर देना, तो 4 छक 24, तो कहने का मतलब जो हो गया 6 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब कह रहा है शिक्षक एक तुला के दोनों पलरों में रखने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं देती है। समझिएगा बात को। मान लीजिए ये तराजू है, तुला जिसको तराजू भी बोला जाता है, एक तुला है ना। इसके आपको 2 पलरा है, एक इस साइड हो गया, एक दूसरा आपको इस साइड हो गया। अब बात क्या कर रहा है समझिएगा बात को, ताकि पहली वस्तु पहले पलरे में तथा दूसरी वस्तु दूसरे पलरे में रहे, ठीक ना, एक एक करके रख रहा है। अब करना निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जब पहला पलरा नीचे रहता हो। मान लीजिए ये फर्स्ट पहला पलरा है, ठीक ना, ये दूसरा है, ये इसको क्या करना है इसको नीचे रखना है, ठीक ना। तो अब आपको कॉम्बिनेशन आपको बनाना है जो किस प्रकार बनाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब तराजू में जो पलरा नीचे रहेगा तो उसका मतलब क्या है, जो उसका भार ज्यादा रहेगा तभी वो नीचे रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब पलरा ए में जो है आपका उस वस्तु को रखेंगे जिसका वजन या भार ज्यादा हो, ठीक ना। अब कह रहा है जो इसमें अगर हम पहला में एक नोटबुक रख रहे हैं, सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग इसमें रखेंगे, एक नोटबुक कर रहा है कंपेरिजन कर रहा है पूरा बस्ता मतलब बैग से, तो क्या ये संभव है। जिधर ज्यादा रहेगा बस्ता मतलब बैग में ज्यादा अगर सामान रहेगा तो वो तो उधर झुक जाएगा नीचे, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है। बात कर रहा है दूसरा में एक नोटबुक एक चाक, मतलब इसमें जो है एक नोटबुक रख दिया, ठीक ना, इस तरह से आपका एक नोटबुक आपका इसमें रख दिया, है ना, और इसमें एक क्या चौक रख दिया, इस तरह से चौक आपका रखा है, तो क्या किसका वजन ज्यादा होगा नोटबुक का। तो नोटबुक का वजन ज्यादा होगा तो ये पलरा क्या होगा नीचे घुस जाएगा झुक जाएगा, ठीक ना, और कह भी रहा है यही, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कक्षा में विभिन्न सेक्शन आपको ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक ना, इस तरह से सेक्शन बटा हुआ है। अब कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, ठीक ना। ए की अगर बात करें तो 40 दिया हुआ है, बी की बात करें तो 43 दिया है, सी की बात करें तो 42 है और डी 32 है, और ठीक उसी तरह से ई जो आपका 36 है।
अब देखिए बात क्या कर रहा है, जो सेक्शनों के किस युग्मों में विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर समान है, ठीक ना, अंतर आपका समान है, ये आपको बताना है किन सेक्शन में। देखिए बात कर रहा है ए और सी और डी और ई। देखिए ए 40 है, सी 42 है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 होगा। और डी और ई की बात कीजिएगा, डी और ई का बात कीजिएगा तो 4 होगा। क्या ये दोनों समान है, नहीं है, इस तरह से ऑप्शन तो खत्म हो गया। अगला बात कर लेते ए और बी का। देखिए ए और बी में अंतर जो देखिए 3 का है, सी और डी में अंतर क्या हो गया भाई, 10 का हो गया। ये भी भाई मामला बन नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। यहां पे ए और ई की बात कर रहा है, तो ए 40, ई है 36, करने का मतलब 4 हो गया। डी और ई की बात कर रहा है, डी और ई की बात कर रहा है, तो ये भी देखिए ये भी हो गया 4 हो गया। तो कहने का मतलब दोनों का अंतर यहाँ पे समान हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस तरह से ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको आसान है, बशर्ते यही कि जो जो क्वेश्चन कह रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीड करते जाना, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको जो दशमलव की संख्या दी हुई है और इसमें आपको अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले अवरोही का मतलब क्या होता है, तो अवरोही का मतलब क्या हो गया, पहले बड़ा होगा, उसके बाद सब छोटा, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, ठीक ना, मतलब एक तरह से घटते क्रम में जाएंगे, यही तो अवरोही कार्य है। तो आइए देखते हैं संख्या को। तो पहला ऑप्शन में जब देखते हैं तो देखिए इसका दशमलव के बाद 2 अंक को पकड़िए, तो 4 3 मतलब 43 है। अब भाई वो हटा दीजिए, दशमलव के बाद आपको 4 3 के रूप में बोलना चाहता है, उसको भी थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए उस कॉन्सेप्ट को। देखिए 43 है यहाँ पे, आपको यहाँ 45 है, क्या घटते हुए क्रम में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन खत्म। बस यही से इसी तरह से खत्म करते जाइए। ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, देखिए क्या यहाँ 54 है, यहाँ 51 है, घट रहा है 54 से छोटा 51, 51 से छोटा क्या 53 है, नहीं है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, फिर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन में जा रहे हैं, तो देखिए 54 है, 54 के बाद 53 है, ठीक है भाई, 53 से छोटा 51, हाँ जी होता है, 51 से छोटा 45, हाँ जी होता है, 45 से छोटा 43, हाँ जी होता है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये एक बेस्ट मेथड है आपका, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन एक बार में आपका बन जाएगा, है ना। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका पैटर्न से, ठीक ना। तो आइए एक फिर आज हम लोग जानेंगे एक नया तरह के पैटर्न का क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको 1 2 3 यहाँ पे कोई गैपिंग है, फिर 5 मतलब 5 6 7, फिर गैपिंग है 9 10 है। देखिए पूरा सीरीज अगर पढ़ते ही हमको एक तरह से आइडिया दिमाग में क्या आ गया, देखिए 1 2 3 यहाँ कहने का मतलब 4 हैगा, 5 मतलब 5 6 7 8 है, 9 10, तो यहाँ पे 11 ही होगा ना मेरे दोस्त। देखते ऑप्शन में, तो 11 है, यहाँ पे फिर आपका टी हो जाएगा, मतलब एक ऑप्शन पता चल गया ना 11, बाकी दूसरा को कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आप बनाइए और निकल जाइए, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपको वो मिलता रहे, जो भी आपको हम मेरे द्वारा जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक ना। मेहनत करते रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये मेहनत जो है आपको एक जरूर रंग लाएगी, और आपका जो एम है, जो आपको लक्ष्य है, उसमें आप जरूर सफल होइए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।